या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभदेवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। ओम सरस्वती नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीता लोहाड़िया आप सबका मेरे इस नए YouTube चैनल भाग्यश्री संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह शुभ संयोग और यह शुभ अवसर नई शुरुआत करने के लिए है। आज से अपने लक्ष्य और सफलता को सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प करके आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। संस्कृत प्रेमी जनों के लिए ये चैनल बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। मेरा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं संस्कृत विषय के कठिन सूत्रों की सरलतम व्याख्या और रुचिपूर्ण तरीके से इसे आप तक पहुंचाने का कार्य कर सकूं। हमारे समक्ष अभी वर्तमान में जो भी परीक्षाएं आने को हैं, चाहे वो रीट लेवल 1, 2 हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीचर, नेट, सेट एग्ज़ाम हो, सभी संस्कृत विषय से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये चैनल समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। इसलिए आप जो तैयारी में लगे हुए हैं उन सब मित्रों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए साथियों, देवी माँ सरस्वती और भारत माता को प्रणाम करते हुए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है संस्कृत वर्ण परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की आधारशिला वर्ण या वर्णमाला है, क्योंकि भाषा का प्रारंभ ध्वनि से ही होता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, जबकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। प्राचीन काल में संस्कृत मौखिक भाषा का रूप थी। वर्ण शब्द का पर्याय अक्षर को माना जाता है और इसको संस्कृत में परिभाषित किया गया है श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यम अक्षरम, अर्थात जिसे श्रवण इंद्री से ग्रहण किया जाए उसे अक्षर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वर्ण का कभी क्षरण या नाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं। स्वरों को ही अक्षर कहा जा सकता है, क्योंकि जब स्वरों में व्यंजन वर्ण को मिला दिया जाए तो वह वर्ण बन जाता है। ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को अच कहा जा सकता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इस संस्कृत परिभाषा से तात्पर्य है कि बिना किसी व्यवधान या रुकावट के उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है, जबकि वर्णों का उच्चारण करते समय शरीर में प्राणवायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो तो ऐसे उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए परिभाषा है व्यवधानेन उच्चार्यमाण वर्णः हल वर्णोच्यते। स्वरों का 3 प्रकार से विभाजन भी किया गया है, कालकृत, स्थानकृत और नासिकाकृत। कालकृत अर्थात उच्चारण समय के भेद से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋस्व स्वरों को ऋस्वाः कहा गया है, जिनकी संख्या 5 है।
अ, ई, उ, री इनमें शामिल है। दीर्घ स्वरों में मूल स्वरों की संख्या 4 है। आ, ई, उ, री। री को छोड़कर ये 4 माने जाते हैं क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं होता है। संयुक्त स्वर 4 हैं, ए, आई, ओ, औ। कुल स्वर इस प्रकार से 13 यानी त्रयोदश माने गए हैं। ह्रस्व स्वर जिन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है। मात्रा से तात्पर्य यहाँ उच्चारण समय में लगने वाला समय कहा गया है। द्विमात्रिक कहा गया है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहा गया है। एक मात्रिक का चिन्ह खड़ी रेखा जिसे लघु चिन्ह कहते हैं। द्विमात्रिक का चिन्ह अवग्रह चिन्ह है और त्रिमात्रिक का चिन्ह गणित की संख्या 3 के समान है। तीनों प्रकार की ध्वनियों को मुर्गे की बाग कुकड़ुकू में सुना जा सकता है। अब हम स्थानकृत अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद करते हैं। पहला भेद है उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। उदात्त स्वर जब किसी स्वर का उच्चारण कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊपरी हिस्से से किया जाता है तो वह स्वर उदात्त कहलाता है। संस्कृत में इसका संज्ञा सूत्र है उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त स्वर जिन स्वरों को कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निचले हिस्से से उच्चारित किया जाता है तो उन्हें अनुदात्त स्वर कहते हैं। इसका संज्ञा सूत्र निच्चैरनुदात्तः इस प्रकार से दिया गया है। दोनों उदात्त और अनुदात्त स्वरों के मेल को ही स्वरित कहा जाता है। समाहार स्वरित। समाहार का अर्थ है यहाँ पे मेल और स्वरित का अर्थ यहाँ नियत स्थान से है। उदात्त स्वर का प्रयोग सामान्यतः वैदिक संस्कृत में होता है। इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। व्यंजन उदात्त, अनुदात्त आदि नहीं होते हैं, केवल स्वर ही होते हैं। अनुदात्त का चिन्ह पड़ी रेखा होता है, स्वरित स्वर का चिन्ह खड़ी रेखा होता है। इसके लिए एक संज्ञा सूत्र दिया गया है जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की संख्या की गई है उच्चारण समय के अनुसार। उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुतः अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान जिस अच का उच्चारण काल हो वह अच क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञक होता है। इस प्रकार मूल और ह्रस्व स्वरों की संख्या 5, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 तथा प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है। इनको मिलाकर कुल स्वरों की संख्या 22 मानी गई है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अष्टाध्यायी या संस्कृत व्याकरण में स्वरों की कुल संख्या क्या है तो उत्तर 22 यानी 22 होगा, जबकि माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या 9 है। तो दोस्तों, आज हमने संस्कृत में स्वरों की संख्या के विषय में अध्ययन किया है। अगली वीडियो में इसी टॉपिक को जारी रखते हुए हम स्वरों के 18 भेदों के बारे में और कुल वर्णों की संख्या तथा माहेश्वर सूत्रों से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।